हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि एंगल ऑफ एलिवेशन और फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन, उसका कुछ कंसेप्ट देखे थे। चलिए एक बार हम लोग फिर से इसका कुछ कंसेप्ट जान लेते हैं। तो हम लोग देख रहे थे कि एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। कोई भी मैन यहाँ पे खड़ा है और देख रहा है कि एक टावर है, उसके सामने एक टावर है, उसके टॉप पे अगर देखता है तो जो एंगल का फॉर्म होता है तो उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब हम लोग देखना चाहते हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि कोई यहाँ पे टावर है, ठीक है, और टावर के टॉप पे कोई भी मैन खड़ा है और फिर हम लोग उसके बॉटम पे देखना चाहते हैं। ठीक है, तो बॉटम पे देखना चाहते हैं तो जो हॉरिजेंटल लाइन होता है वहां से एंगल जो फॉर्म होता है, हॉरिजेंटल लाइन ये हो गया, तो यहां से एक एंगल फॉर्म हुआ ना ऑब्जेक्ट के पास तक। तो जो एंगल फॉर्म होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसका क्वेश्चन जो होता है हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन के अकॉर्डिंग बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन से इसका कंसेप्ट क्लियर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक ट्री है। ठीक है, तो ट्री का हाइट मुझे पता नहीं है। ठीक है, जो बीच से बेंट होके मतलब टूट के गिर जाता है, तो गिरता है तो ये बेस पे एक एंगल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये टूटा और यहाँ पे एक एंगल का फॉर्मेशन किया जिसका एंगल कितना है 30 डिग्री। ठीक है, और फिर यहाँ पे जो ट्री खड़ा था और फिर जहां तक टूट के गिरा है उसका डिस्टेंस है 8 मीटर। ठीक है, तो हम लोग बी और सी का और फिर पूरे ट्री का डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एंगल अगर 30 डिग्री है तो इसको हम लोग मान लेते हैं बेस, और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा ना। तो देखिए हम लोग ट्रिगोमेट्रिक रेशियो अभी पढ़े हैं, तो उसमें क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, p बाय b होता है ना। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है कितना, 1/√3। ठीक है, तो अब हम लोग उससे रिलेट करके देख लेते हैं, तो दोनों को इक्वल करेंगे। तो यहां पे देखते हैं tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p बाई बी। तो यहाँ पे p कितना है, tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। ठीक है, और फिर p कितना है, p नहीं पता है मुझे, तो p ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, और फिर b कितना है, 8 मीटर ना, तो 8 मीटर रख लेते हैं। फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो 1/√3 इज इक्वल टू p/8 आया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 इज इक्वल टू √3p हो जाएगा ना। तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/√3। लेकिन हम लोग पता है 9th क्लास में हम लोग पढ़े हैं रेशनलाइजेशन। ठीक है, तो जहां भी डिवाइड में अगर रूट आ जाता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइज कर लेते हैं। तो रेशनलाइज करेंगे इसको हम लोग। ठीक है, √3 √3 से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8√3/3। ठीक है, तो ये हम लोग का इतना आया, इसका वैल्यू BC का वैल्यू कितना आया, 8√3/3। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है क्या, इसका हाइपोटेनस h निकालना है। तो हम लोग को पता है कि साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, p/h होता है ना। तो उससे हम लोग h फाइंड हो जाएगा हम लोग का। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू p/h हम लोग अभी देखे हैं। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है, और फिर p यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या आया, 8√3/3, और फिर यहाँ पे h हम लोग को पता नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और h में इंटू करेंगे और फिर इससे इंटू करेंगे।
तो चलिए एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं। तो 1 इंटू एच इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू 8√3 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा ना। ये क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16√3/3। ठीक है, तो हम लोग को मिल गया। देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग को क्या मिला, h तो मिल गया ना, h पहले लिख देते हैं 16√3/3 h का वैल्यू है। ठीक है, अब ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी प्लस ए सी, जिसमें हम लोग बी सी का वैल्यू देखे हैं 8√3/3 आया था, और फिर ए सी का वैल्यू अभी ए सी का वैल्यू देख रहे हैं कितना, 16√3/3 आया। फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा, 24√3 हो जाएगा। ये कट होगा ना, 8√3। तो टोटल ट्री का हम लोग का लेंथ क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू 8√3 का टोटल लेंथ पता चल गया। ठीक है, एक बार फिर से क्लियर कर ले क्या, एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखें इसमें कि एक ट्री है जिसका लेंथ हम लोग को फाइंड करना था। ठीक है, तो लेंथ फाइंड करने के लिए हम लोग इसमें देखे कि ये बेस है, तो बेस हम लोग का 8 मीटर है, और फिर परपेंडिकुलर निकालना था। तो हम लोग देखते हैं कि tan थीटा में बेस और फिर परपेंडिकुलर दोनों मिल जाता है, तो हम लोग ट्रिगोमेट्रिक रेशियो tan थीटा का यूज किए और फिर क्वेश्चन को सॉल्व किए। इससे हम लोग का परपेंडिकुलर निकला कितना, 8√3/3। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि हाइपोटेनस निकालना है, और बेस मिला हुआ है। ठीक है, और फिर परपेंडिकुलर भी मिला हुआ है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन किस में आता है, ट्रिगोमेट्रिक रेशियो में। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि साइन थीटा में आता है। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू लेके और फिर हम लोग सॉल्व किए, तो इसमें इसका हाइपोटेनस मिल गया। तो हाइपोटेनस कितना आया हम लोग का, 16√3/3। तो टोटल लेंथ अगर देखें तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस ऐड कर देंगे तो ट्री का टोटल लेंथ पता चल जाएगा, जिसका टोटल लेंथ कितना आया, AC इज इक्वल टू 8√3।